सोशल मीडिया पर इन दिनों ईश्वर के अस्तित्व को लेकर आयोजित एक बहस की चर्चा जोरों पर है। कौन जीता कौन हारा, मैंने न वह बहस देखी है न देखने की कोई इच्छा है। मेरे लिए ईश्वर के अस्तित्व को मानना या न मानना व्यक्ति का नितांत निजी मामला है। जहां तर्क है वहां ईश्वर पर आस्था नहीं, और जहां ईश्वर पर आस्था है वहां कोई तर्क नहीं। इसलिए इस विषय पर कोई भी डिबेट अपने आप में बेमानी है। लेकिन यदि हम इतिहास के पन्ने पलटे तो एक तथ्य अत्यंत स्पष्ट होकर सामने आता है। दुनिया में जितनी नृशंसता, अपराध और नरसंहार ईश्वर के नाम पर हुए हैं, उतनी किसी और मुद्दे पर नहीं। हर कुनबे ने अपना ईश्वर गढ़ा, अपनी बात उसके मुख से कहलवाई और उसके अनुयायियों से यह अपेक्षा की कि वे उस सत्य को पूरी दुनिया पर थोपे। जो ना माने उन पर इस कदर कहर टूटे, वे या तो मान ले या मिट जाए। इतिहास गवाह है कि अधिकांश संगठित धर्मों के विस्तार की यही प्रक्रिया रही है। अब अक्सर एक प्रश्न उठाया जाता है, क्या यह सब ईश्वर के कहने पर हुआ? उत्तर है नहीं, लेकिन यह सब उसके नाम पर जरूर हुआ। यही कारण है कि कई पवित्र और सार्थक शब्द अपने वास्तविक अर्थ खो बैठे। उन शब्दों की पहचान अब उनके मूल भाव से नहीं बल्कि उस हैवानियत से होती है जो उनके नाम पर की गई। जिहाद इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है, जिसका मूल अर्थ आत्म संघर्ष था, लेकिन इतिहास में वह हिंसा का पर्याय बना दिया गया। दूसरी ओर इतिहास में ऐसे पंथ और दर्शन भी रहे हैं जिन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया, फिर भी अपने विचारों का विस्तार किया, लेकिन कभी जबरदस्ती नहीं की। ईश्वर को न मानने वालों ने दुनिया को अहिंसा, बंधुत्व, सद्भाव और भाईचारे का पाठ पढ़ाया। एक अनिश्चरवादी पंथ ऐसा भी है जिसके अनुयायी मुंह पर पट्टी बांधते हैं ताकि अनजाने में किसी सूक्ष्म जीव की हिंसा न हो जाए। रात में भोजन नहीं करते कि कहीं अज्ञानवश कोई प्राणी मारा न जाए। ईश्वर को न मानने वालों ने कभी यह जोर नहीं दिया कि ईश्वर को मत मानो। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, हिंसा मत करो, मानवता, सद्भाव, बंधुत्व फैलाओ। अब भारतीय संदर्भ में देखें तो यह और भी अधिक स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय मूल दर्शन परंपरा अनिश्वरवादी या ईश्वर निरपेक्ष रही है। चार्वाक, बुद्ध, महावीर, आजीवक, सांख्य और मीमांस, इन प्राचीन दर्शनों में ईश्वर केंद्रीय सत्ता नहीं है बल्कि मनुष्य और नैतिकता केंद्र में है। यदि और पीछे जाएं तो सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर प्रारंभिक वैदिक चिंतन तक ईश्वर की कोई स्पष्ट, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान अवधारणा नहीं मिलती। ऋग्वेद का नस्दीय सूक्त इसका सबसे प्रमाणिक उदाहरण है। यह सूक्त सृष्टि की उत्पत्ति पर प्रश्न खड़े करता है। सृष्टि से पहले न सत था, न असत, न मृत्यु थी, न अमरता। देवता भी बाद में उत्पन्न हुए। और अंत में ऋषि यह कहने का साहस करता है कि जो इसका साक्षी है वह जानता है, या शायद वह भी नहीं जानता। यह बौद्धिक ईमानदारी है और यही भारतीय परंपरा की आत्मा है। यही कारण है कि भारत की भूमि उदार और सहिष्णु बनी। यही कारण है कि बाहरी आक्रांताओं में से कई यहाँ आकर अनिश्वरवादी या ईश्वर निरपेक्ष परंपराओं को अपनाते चले गए। ग्रीक, शक और कुषाण शासक न केवल बौद्ध बने बल्कि बौद्ध धर्म के प्रचारक भी बने। यह किसी तलवार का परिणाम नहीं था, यह विचारों की शक्ति थी। ईश्वर को मानना या न मानना यह व्यक्ति का निजी प्रश्न है, लेकिन इतिहास यह सिखाता है कि मनुष्यता का विनाश आस्था की कमी से नहीं बल्कि आस्था को हथियार बनाने से हुआ है। शायद अब समय है कि हम ईश्वर पर बहस करने के बजाय मनुष्य पर विचार करें।